अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है और दुआ है कि सारे बच्चे आप खैरियत से होंगे। बार बार आपको एम्फसाइज़ किया जा रहा है, एक पेंडेमिक है, मुश्किल सिचुएशन है, नई से नई वेव, नई से नई फॉर्म कोविड की सामने आ रही है। सो आप सब बच्चों से यही दरख्वास्त है, यही रिक्वेस्ट है, यही मशवरा है और यही हुक्म है। ज़ाहिरी बात है बच्चों आप हमारे, सो आपको हुक्म बिल्कुल लाजमी तौर पे दिया जा सकता है। यही कहूँगा आप बच्चों से कि सेफ़ रहें, घर पे रहें, कोशिश करें एज़ मच एज़ पॉसिबल ट्राई टू रिस्ट्रेन योर सेल्फ फ्रॉम गोइंग आउट। मुश्किल काम तो ज़रूर है, बार बार मैं कहता हूँ, लेकिन मुश्किल ही में आपके करैक्टर का सही तौर पर अंदाज़ा होता है। सो छुट्टियों को इंजॉयमेंट के तौर पर आपने नहीं गुजारना, एक कंपल्शन के तौर पे गुजारना है कि हमने अपने आप को महदूद रखने, सेफ़ रखने, सोशल डिस्टेंसिंग की जो नॉर्म्स हैं कोशिश करें उसको फॉलो करें। ऑब्वियसली परफेक्टली उसको फॉलो करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुमकिन है मैं बार बार कहता हूँ कि हम अल्लाह के सामने भी सिर्फ उसी बात के जवाब दें हैं जिस पे हमारा कंट्रोल है। जो चीज़ें बियॉन्ड आवर कंट्रोल हैं उसके बारे में अल्लाह हमसे कभी सवाल नहीं करेगा, बिकॉज बीइंग आवर क्रिएटर ही नोज़ कि हम उनके मुतालिक कुछ नहीं कर सकते थे। सो जो कुछ आपके बस में है कोशिश करें वो सारी इम्प्लीमेंटेशंस करें, वो सारे के सारे रूल्स प्रोसीजर्स उनको फॉलो करें। बाकी अल्लाह से दुआ भी करें कि अल्लाह ताला इस वबा को, इस मुसीबत को, इस बीमारी को जल्द अज जल्द ख़त्म करें। ऑब्वियसली दुआ में बड़ी ताकत है, तो दुआ भी करें और साथ साथ अपना केयर भी करें। सेकंड चीज़ जो इस हवाले से मुझे आप बच्चों से कहनी है वो ये कि कोशिश करें कि अपनी कोई पॉजिटिव एक्टिविटी डेवलप कर लें, कोई गोल सेटिंग कर लें। नॉट नेसेसरीली कि वो स्टडी से रिलेटेड ही हो, इट कैन बी एनीथिंग। आप अपना कोई स्किल डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं। मसलन कुछ बच्चे हैं जो बहुत शाय हैं, वो बात नहीं कर सकते, किसी के साथ इंटरेक्ट करना उनके लिए इशू है, तो वो अपने स्किल पे काम कर सकते हैं कि किस तरह उन्हें थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होना है, थोड़ी अपनी बात कहनी है, दूसरों मतलब अपनी बात कम्युनिकेट किस तरह से करनी है वो सीखना शुरू कर दें। बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं, इंटरनेट हम बहुत ही आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल तो आपको एक लीगल परमिशन है फ़ोन की, लैपटॉप यूज़ करने की, ठीक है। वही फ़ोन जिसको हमने धक्के दे के स्कूल से निकाला था, कॉलेज से निकाला था, अब वही फ़ोन जो है वो स्कूल और कॉलेजेस चला रहे हैं। सो अब तो आपके अम्मी अब आपको ये भी नहीं कह सकते कि फ़ोन क्यों हाथ में पकड़ा हो, क्योंकि जो ही वो कहें आप कह सकते हैं कि देखिए मैं तो ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। तो ऑनलाइन क्लास लेने के साथ साथ फ़ोन तो ऑब्वियसली हम यूज़ करते ही हैं सारे। तो बहुत से स्किल्स हैं ऐसे जिस पे आप, सॉफ्ट स्किल्स हैं कम्युनिकेशन के, प्रॉब्लम सॉल्विंग के, कुछ और जो भी आप फील करते हैं कि ये चीज़ मुझे डेवलप करनी है अपने अंदर, वो स्किल सीखना शुरू कर दें। और अगर आप बिलीव मी कोई एक स्किल भी सीख जाते हैं तो दैट विल बी अ वेरी वेरी प्रीशियस लेसन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में बड़ी एक कीमती चीज़ बन जाएगी, एक एसेट बन जाएगा आपका, जिसको आप सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह यूटिलाइज़ करते रहेंगे। सो बस हाथ पे हाथ धरे बैठा नहीं रहना, कुछ ना कुछ हमने इस पर काम भी करना है। आज हम करने जा रहे हैं जी करेक्शंस, और अब से थ्रू आउट हम अगले 5-7 लेक्चर्स अपने करेक्शंस के करेंगे। ग्रामर वाले पोर्शन को हम फोकस करेंगे। वजह उसकी क्या है, क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट वाला पोर्शन है दैट इज़ डन एंड डस्टेड, बिल्कुल कंप्लीट हो गया हुआ है। सो अब से ऑनवर्ड अगले जो हमारे जितने भी लेक्चर्स आएंगे 65% में आपके, वो आप सारे के सारे देखेंगे कि वो ग्रामर पर हैं। सो आज हम आपके जो नोट्स का पेज है 201, उस पे एक्सरसाइज 2 है, वो हम करने जा रहे हैं।
डिटेक्शन ऑफ एरर्स, दैट इज आवर टॉपिक, और उसमें हम एक्सरसाइज 2 करेंगे। यहां पर मैं उसकी की मेंशन करूं सो दैट कि आप उसको बड़ा इजीली देख सकें, टैली भी कर सकें। प्रोनाउन इसका टॉपिक है जी, और मैं इधर इसको लिख भी देता हूं। ईच वन शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अब 2 चीज़ें हैं इनमें, आप देख लें प्रोनाउन के हवाले से मैं हमेशा कहता हूं सम, नो, एनी और एवरी। अब 2 तरह के तरीके अडॉप्ट किए जाते हैं। एक तो ये कि आपको सिर्फ इसकी जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो लगा दी जाएं, मतलब जो एक्सरसाइज में जो चीज़ें दी हुई हैं सिर्फ उन्हीं की करेक्शंस आपको करवा दी जाएं। मैं थोड़ा डिफरेंटली इस चीज़ को देखता हूँ। मेरा तरीक़ाकार ये है कि ना सिर्फ वो ऑप्शन आपको करवा दी जाए, बल्कि उस ऑप्शन का रूल कि वो ऑप्शन, अगर ऑप्शन ए करेक्ट है तो वो क्यों करेक्ट है, यू मस्ट नो द रीज़न, वो रीज़न भी आपको करवा दी जाए। प्लस उस तरह से कि जितने रिलेटेड कोई रूल्स हैं या बिल्कुल उसी टाइप के कोई थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ जो चीज़ें हैं वो भी आपको करवा दी जाएं, सो दैट कि जब आप एग्ज़ाम में जाएं तो आपको एग्जैक्ट अगर ये वाली ऑप्शन ना भी आए, इससे कोई मिलती जुलती ऑप्शन आए, तो आपको वो रूल, वो बेसिक ग्रामर का जो नॉलेज है दैट मस्ट बी देयर, सो दैट कि अगर ये टिपिकल लाइन ना भी आए, कुछ भी आ जाए इससे मिलता जुलता, यू शुड बी एबल टू डू इट। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम उसके रूल्स करेंगे प्लस एक्सरसाइज करेंगे। थोड़ा सा ट्रिकी है ऑब्वियसली, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं सारी की सारी, और हमने कॉन्सेप्ट चूँकि नहीं पढ़ा होता या बहुत ही उसको ब्रीफली टच किया होता है, तो बाज़ औक़ात हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उन चीज़ों को ग्रैब करना। सो आई विल मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट इंशाल्लाह टू मेक इट ईजी फॉर यू, आप लोगों के लिए आसान हो जाए, सहूलत आप लोगों के लिए मैक्सिमम पैदा की जा सके, यही एज अ टीचर ख्वाहिश होती है, सो दैट कि आपकी लर्निंग आपके लिए ना सिर्फ इफ़ेक्टिव हो बल्कि इट शुड बी कन्वीनियंट एज वेल। तो ये कुछ वर्ड्स आपको करवा रहा हूँ। इधर लिख रहा हूँ बल्कि एक सेकंड में इसका थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ। सम, एनी, नो और एवरी। थोड़ा सा इसका ऑर्डर चेंज किया है, वो भी आपको बता देता हूँ क्यों। अब ये देखिएगा, somebody
someone, something। इसी तरह anybody इकट्ठे, anyone, anything। In the same way, nobody, no one या none एक ही चीज़ है, और nothing। इसी तरह everybody, everyone, everything। ये जितने भी आपको नाउन, जितने भी प्रोनाउन मैंने बताए हैं, ये सारे all of them will be used as singular। ये सब के सब क्या होंगे? सिंगुलर के तौर पे यूज होंगे, प्लूरल के तौर पर यूज नहीं होंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो उनकी दूसरी खूबी है, इन सब की, इसके साथ अभी कुछ और भी ऐड करनी है मैंने, वो भी बाद में ऐड करता हूं, कि all of them will take third person singular प्रोनाउन। थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन क्या होता है? मैं इधर नीचे लिख रहा हूं, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन क्या होता है? ही, शी, इट। मतलब अगर इनका पोजेसिव बनाना है तो ये क्या बनेगा? इसमें हिज लगेगा, मैं इधर इसको थर्ड पर्सन सिंगुलर इधर लिख देता हूं, चलें, एंड मैस्कुलिन जेंडर। ये दो चीज़ें, एक तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन लगेगा, ही शी इट में से लगेगा, और ही शी इट में फिर अगली फर्दर कंपल्शन ये है कि हिज के साथ क्या होता है? शी का पोजेसिव क्या है? हर, और इसका इट्स। इसमें ये दोनों नहीं लगेंगे, इट विल ऑलवेज बी हिज। मतलब एवरीबडी शुड मीन हिज ओन बिजनेस। अब हालांकि एवरीबडी में तो फीमेल भी हो सकती है ना कोई, ठीक है, तो मतलब टेक्निकली तो ये भी हो सकता था एवरीबडी शुड माइंड
हर बिजनेस, लेकिन हर बिजनेस में होगा क्योंकि दो चीज़ें हैं, एक तो थर्ड पर्सन सिंगुलर लगना है और दूसरा मैस्कुलिन जेंडर लगनी है, फेमिनिन जेंडर इसमें हम इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, इनके साथ कुछ ये इसमें शामिल नहीं है, ये सिर्फ ब्रैकेट वाले कह रहा हूँ जो सिंगुलर हैं। इसके अलावा और क्या लगता है जी, ईच लगता है, एवरी लगता है, ईदर लगता है, नीदर लगता है, ये इसमें शामिल होते हैं। और इसके बाद एक इसमें वन लगता है, लेकिन वन पे फिर ये रूल अप्लाई नहीं होता, वो आगे चल के हम उसको अलग से कर लेंगे। ठीक है, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये भी सारे क्या होंगे, हमेशा सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होंगे, प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल नहीं होंगे। अब उस हिसाब से उसको ज़रा देखें, ईच वन शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अब ईच लग गया, मैंने कहा ईच क्या होगा, एक तो सिंगुलर होगा हमेशा, मैंने कहा दूसरा अगर इसके साथ प्रोनाउन कोई पोजेसिव केस लगेगा तो वो थर्ड पर्सन लगेगा और मैस्कुलिन जेंडर। तो थर्ड पर्सन और मैस्कुलिन जेंडर क्या है, सिर्फ हिज है। योर क्या है, सेकंड पर्सन पोजेसिव केस है, तो वो हम नहीं लगाएंगे। ईच वन शुड रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स नहीं हो सकता क्योंकि प्लूरल है, हमने सिंगुलर प्रोनाउन लगाना है। ये थर्ड पर्सन तो है लेकिन देखें ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको नहीं लगाएंगे। ईच वन शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ये भी नहीं हो सकता, योर भी नहीं लग सकता। ईच वन ऑट रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स, वंस भी नहीं लग सकता। ईच वन शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। ऑप्शन डी दैट इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि इन सब के साथ, इन सारों के साथ हमने क्या यूज़ करना है, इनके साथ हमने सिंगुलर थर्ड पर्सन यूज़ करना है प्लस मैस्कुलिन जेंडर उसकी इस्तेमाल करनी है। ठीक है जी, तो ये आप ज़रा देख लें, इसमें काफ़ी मतलब अब इस तरीके से होगा ये कि इन 16 हमने एक रूल किया और हमने 16 प्रोनाउंस अपने कर लिए जो कि हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर में इस्तेमाल होंगे, प्लूरल में इस्तेमाल नहीं होंगे। और इनके पोजेसिव केस के तौर पर भी हमेशा हिज लगेगा, हर नहीं लगेगा। अब इसी के साथ मिलता जुलता एक है, मैं उसको रेड में लिख देता हूं ताकि ये सबसे डिफरेंट नजर आए। एक है वन। अब वन वैसे तो सिंगुलर ही इस्तेमाल होगा, इस हद तक इनके सबके साथ है ये कि वन भी क्या होगा, हमेशा सिंगुलर के तौर पर ट्रीट होगा, प्लूरल के तौर पर ट्रीट नहीं होगा। सो इस हद तक तो ये इन सब में सेम है, लेकिन एक चीज़ इसकी फ़र्क है। टू शो possessive केस we always use ones। अब ये देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। इन सब का पोजेसिव केस हम कह रहे थे थ्रू हिज, एवरीवन शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। लेकिन जब वन आ जाएगा तो वन का पोजेसिव केस हमेशा क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस दोनों क्या होंगे, वन ही होंगे। वन, हिम, हिज, हर वगैरह नहीं होंगे। तो वन का ऑब्जेक्टिव केस वन और पोजेसिव केस भी वंस। इसमें हिज, हर, इट, देम, देयर ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, योर बिल्कुल नहीं आएगा। वन मस्ट बी फॉलोड बाय वंस। तो वन मस्ट डू हिज ड्यूटी टू द नेशन। अगर आपने एंड ऑफ टर्म पढ़ा हो तो उसमें उसने बड़ा कैटेगोरिकली ये बताया था। मुझे याद है हमने किसी क्लास ने ये पढ़ा था, आप बच्चों में से ना, मेरी जो क्लासेस थी उन बच्चों में से मैंने किसी को एंड ऑफ टर्म में ये चीज़ हाईलाइट करवाई थी। उसके ना लास्ट पैराग्राफ में है ये कि वन डिड फाइंड वन सेल्फ। ठीक है, तो वन का पोजेसिव, ऑब्जेक्टिव, रिफ्लेक्सिव वो क्या होगा,
वो वन ही होगा और कोई चीज़ नहीं होगी। तो इसी हिसाब से हम यहाँ देखें, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी टू द नेशन, हिज ड्यूटी नहीं आएगा, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी टू द नेशन। ऑप्शन अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। ए ऑप्शन जो है वो ऑप्शन इसके बिल्कुल ठीक है। हु डू यू ट्रस्ट, इसको ज़रा देख लें, हु और होम। हु डू यू ट्रस्ट, इसमें गलती क्या है? अब ये हु और होम ये दोनों क्या है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कि इस्तेमाल किया जाता है, या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी इनको कहते हैं। यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर भी यूज़ होते हैं। ये क्या करते हैं? ये बेसिकली रिफ्लेक्ट करते हैं, ये किसी ऐसे शख्स के बारे में बात करते हैं जिसका तज़किरा पहले ही से मौजूद होता है। ठीक है, दूसरे लफ्ज़ों में they refer to a person, किसी नाउन को, और अ नाउन भी कह सकते हैं, वैसे नाउन पर्सन ही के लिए इस्तेमाल होते हैं, हु होम चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। दे रेफर टू अ पर्सन, किसी शख्स की तरफ इशारा करते हैं। अब अगर तो वो शख्स, और ये जो शख्स होता है ना, the person referred is called antecedent। जिस बंदे को ये रेफर कर रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको एंटीसीडेंट कहते हैं। मसलन अगर मैं कहूँ कि he is the boy who helped me। अब who किसको रेफर कर रहा है? who is referring to the boy, उस लड़के को रेफर कर रहा है। तो ये लड़का क्या होगा? ये लड़का क्या होगा? he will be the antecedent, जिसको बेसिकली who या whom रेफर कर रहे हो। या मैं कहता हूँ कि he is the boy whom I helped। अब यहाँ पर भी बॉय क्या है? बॉय एज एंटीसीडेंट। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ हमने हु क्यों यूज़ किया और यहाँ हो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? उसकी वजह सुन लें। हु हम यूज़ करते हैं इफ द एंटीसीडेंट ही कर देते हैं। If the antecedent is the doer of an action, अगर वो doer of an action है, खुद कोई काम कर रहा है, तो फिर उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? who। और अगर if the antecedent is the receiver of an action,
होम हम कब यूज़ करते हैं? जब वो जो एंटीसीडेंट है जिसकी तरफ रेफर किया जा रहा है वो डूअर ना हो बल्कि वो क्या हो, वो रिसीवर ऑफ द एक्शन हो। अब इसकी एग्जांपल यहाँ से मैं आपको दे देता हूँ, आप कर चुके हैं बहुत सारे बच्चे। ही इज़ द बॉय हु हेल्प मी। नाउ हु इज़ रेफरिंग टू द बॉय एंड द बॉय इज़ हेल्पिंग समवन। लड़का खुद काम कर रहा है, एंटीसीडेंट खुद काम कर रहा है, तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया? हु। यहाँ पर ही इज़ द बॉय, whom is referring to boy, but boy is not doing anything. काम कौन कर रहा है? I helped. काम मैंने किया. And the boy who was the antecedent, he has actually received that help. उसने वो काम खुद पे रिसीव किया है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया? whom यूज़ किया। अब यहाँ पर देखें who do you trust नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि जिस पर ट्रस्ट किया जा रहा है वो खुद कुछ नहीं कर रहा। उस पर ट्रस्ट कौन कर रहे हो? तुम कर रहे हो ट्रस्ट, आप कर रहे हैं ट्रस्ट उस पर, तो वो तो कुछ नहीं कर रहा ना जिस पर ट्रस्ट किया जा रहा है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे? हु डू यू ट्रस्ट नहीं कहेंगे, बल्कि हम क्या कहेंगे? होम डू यू ट्रस्ट, कि आप किस पर एतबार करते हैं। आगे देखें जी, इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम। ये भी अब बड़ा आसान है, मैं एंटीसीडेंट वाला इसी तरह रहने देता हूँ। ताकि आपके लिए आसानी रहे। ये देखें, अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वर्ब एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंगली यूज करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमारा एंटीसीडेंट क्या है? इट इज आई। हु किसको रेफर कर रहा है? आई को। इट इज आई हु तो हु इज रेफरिंग टू आई। तो आई के साथ इज नहीं हम यूज करते, आई के साथ क्या यूज करते हैं? एम। अब ये दिख सुनने में आपको बड़ा गलत लगेगा, ठीक है, कि ये क्या बात हो, इट इज आई हु एम टू ब्लेम। भाई अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये लिखूं, इट वॉज शी हु वर मेकिंग अ नॉइज, तो यहां पर आप फौरन मुझे कहेंगे कि सर यहां पर वर नहीं होना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए? वॉज। वॉज क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहां पर क्या है? शी है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर। तो जब यहां शी के अकॉर्डिंगली वॉज आना है तो फिर यहां भी क्या आना है? आई के अकॉर्डिंगली ही एम आना है। सो इसको जरा देख लें। लास्ट वन का होम डू यू ट्रस्ट ऑप्शन बी थी, थर्ड वन की। फोर्थ वन आप जरा देख लें, इट इज आई हु एम टू ब्लेम, ठीक है, हु इज टू ब्लेम नहीं आएगा, बीटा ऑप्शन इसकी भी करेक्ट ऑप्शन होगी। नंबर 6 पर, नंबर 5 पे जाएं जी। द मैटर बिटवीन ही इज बिटवीन ही एंड आई, इसको भी जरा देख लें। रूल लिख रहा हूं, आफ्टर लेट एंड बिटवीन, ये दो चीज़ें ऐसी हैं, लेट और बिटवीन, इनके बाद क्या यूज़ होगा? ऑलवेज यूज द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस। इनके बाद या तो ऑब्जेक्ट आएगी, जैसे हम कहते हैं
आप हमेशा क्या कहते हैं, लेट द बेल रिंग, लेट के बाद क्या आ गई, ऑब्जेक्ट आ गई, ठीक है, उसमें भी वो कहते हैं लेट फ्रीडम रिंग, लेट के बाद क्या आया, ऑब्जेक्ट, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं आना तो फिर क्या आना है, ऑब्जेक्टिव केस। आप हमेशा कहते हैं लेट अस डू इट, लेट वी डू इट कभी नहीं कहते, लेट अस डू इट, आप कहते हैं लेट मी गो। इसी तरह बिटवीन का भी है, अगर आपको याद हो क्लियरिंग इन द स्काई आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, उसमें वो कहता है, मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ इधर आप बच्चों के लिए, जब वो विस्प ऑफ अल्फाल्फा काटता है ना तो उसके बारे में वो कहता है, ही हेल्ड इट अप बिटवीन हिम एंड द सन, याद है, बिटवीन हिम एंड द सन, ही एंड द सन नहीं कहते, क्योंकि बिटवीन के बाद क्या आने, यू विल ऑलवेज टेक ईदर एन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे भी क्या आएगा जी, द मैटर इज बिटवीन हिम एंड आई नहीं आ सकता, द मैटर इज बिटवीन ही एंड मी नहीं आ सकता, क्योंकि मी तो ऑब्जेक्टिव है लेकिन ही नहीं है, द मैटर इज बिटवीन हिम एंड माइन, माइन भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो फिर क्या आएगा, द मैटर इज बिटवीन हिम एंड मी, दैट इज ऑप्शन डी। ले बेटे, इसके साथ ही हम अपना ये वाला अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं। अभी बिल्कुल चूँकि हम स्टार्ट पे थे तो इसलिए थोड़ा सा हमें टाइम लगा। नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश यही होगी कि मैक्सिमम आपकी चीज़ें कवर करवाई जा सकें, एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट करें और 3 भी कंप्लीट करें। टिल देन आप सब बच्चों के लिए नेक्स्ट लेक्चर को यहीं से शुरू करेंगे, डोंट वरी। टिल देन आप सब बच्चों के लिए बहुत सी दुआएं, जीते रहें, खुश रहें और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।